हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आज हम जेके एसएसबी का इंग्लिश का आपको पता हमने पोर्शन स्टार्ट किया था, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम प्रीपोजिशंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे और आपका क्लास 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पे सभी आपके काम आने वाला है। ये बेसिक लेवल है, आपको सब कुछ अच्छे से समझना है। और अगर आपको लगता है प्रिपरेशन आपको आते हैं, आपको कन्फर्म है, एक छोटी सी एक्सरसाइज रखी है आपके सामने। हालांकि आज की वीडियो में हम इनको छोड़ के कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, बट फिर भी अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इन सभी का आंसर पता है, तो मैं बोलूँगा आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपको आज की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हो। और जिनको नहीं लग रहा है, यहाँ पे एक भी पार्ट में डाउट आ रहा है, तो वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि ये बिल्कुल बेस है प्रीपोजिशन का। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनने हैं। क्लियर हो गया? आपको बताना चाहूँगा, जो भी ग्रुप वगैरह में स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, ये वीडियो रात के 11 बजे के करीब बन रही है। मैं तो आपके लिए रात को 2-3 बजे भी वीडियो बना दूंगा, बट सभी सोए होते हैं ना, इसलिए नहीं बना पाता। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले जो कॉमन है ना, जहाँ पे कॉमन डाउट वगैरह भी रहते हैं, मिस्टेक्स भी आती हैं, वो कौन से प्रीपोजिशन हमारे पास रहते हैं। देखो, प्रीपोजिशन होता क्या, अगर मैं आपको बताऊंगा, क्या पता आपको समझना है, बट एग्जांपल लेके चलेंगे, आपको कवर हो जाएगा। हम बात करते हैं ऐट की, इन की, ऑन की, हम बात करते हैं बिटवीन, अमंग, अबव, बिलो, ओवर, या फिर अंडर, अंडरनेथ, बिनेथ। हम बात करें टू, टुवर्ड्स, इनटू, विद, बाय, अक्रॉस, थ्रो, थ्रू वगैरह सारे क्या हैं, सारी एग्जांपल्स हैं प्रीपोजिशन की। इतना आपको समझ आता होगा। प्रीपोजिशन जो है ना, वो हमेशा नाउन से पहले यूज़ करते हैं हम, ठीक है। मतलब इनके बाद हमेशा नाउन आता है, प्रीपोजिशन के बाद, ऐसा कह सकते हो। बट होता क्या है, वो हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ हम क्लास 4 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं ना, तो आपको इनकी एप्लीकेशंस आनी चाहिए कि प्रीपोजिशन को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। क्योंकि आपका थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं होने जा रहा है, जहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आपको कुछ कॉमन से प्रीपोजिशन रहते हैं, उनकी एप्लीकेशंस के बारे में समझना है। जैसे हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं ऐट, इन और ऑन। इन तीनों को समझ लेते हैं, डिफरेंस समझना और बिल्कुल बारीकी से समझना। आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए ना, फिर हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी करोगे ना। प्रीपोजिशन ऐसा टॉपिक है जिसको जितना हार्ड आप बना सकते हो बनाओगे। जब हम जेके बैंक का अगर हमने क्लासेस वगैरह स्टार्ट की ना, तो वहाँ पर जब मैं आपको एरर वाले क्वेश्चन बताऊंगा, तो प्रीपोजिशन के ऐसे ऐसे एरर होंगे ना, जो इसी बेसिक लेवल से आपके निकल जाएंगे। और कुछ थारों में चीज़ें भी आती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम ऐट, इन और ऑन की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम ऐट की बात करें, ऐट को हम कब यूज़ करते हैं, जब भी हम किसी प्रिसाइज टाइम की बात करते हैं ना, या किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं, वहाँ पर हम ऐट को यूज़ क्या करते हैं। अभी बेसिक सी चीज़ें समझो, इसके बाद जब हम एग्जांपल्स करेंगे ना, तब आपको क्लियर होगा कि आपको समझ आया या नहीं आया। बट मैं आपको यहाँ पे भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ऐट को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब भी कोई प्रिसाइज टाइम होगा ना, प्रिसाइज टाइम। जैसे मैं बात करूँगा एट 4:30 PM, मैं वहाँ पे गया था 4:30 PM पे वहाँ पर पहुँचा, तो मैं बोलूँगा एट 4:30 PM, एट 3 o'clock। एक प्रिसाइज टाइम बता रहा हूँ, एक एक्यूरेट, बिल्कुल मतलब क्लोज टाइम बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पर मैं ऐट को यूज़ करूँगा। या फिर ऐट बेड टाइम, मैं आपको पर्टिकुलर बता रहा हूँ ना कौन सा टाइम था, वो बेड टाइम था या वो डिनर टाइम था, तो मैं पर्टिकुलर बता रहा हूँ। अगर मैं बोलता मॉर्निंग, तो मॉर्निंग से पहले मैं कभी भी ऐट नहीं लगाता, ऐट मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग जो है ना, वो प्रिसाइज टाइम नहीं है। मॉर्निंग में तो कितना सारा समय रहता है, तो मॉर्निंग का कौन सा समय वो मैं नहीं बता रहा ना, तो वहाँ पर ऐट कभी नहीं यूज़ करेंगे। ऐट हम इवनिंग नहीं, या फिर ऐट हम आफ्टरनून, या ऐट हम नाइट, ऐसे वर्ड हम वगैरह वहाँ पे नहीं यूज़ करते। वहाँ पर हम ऐट कहाँ पर यूज़ करेंगे, जैसे बेड टाइम हो गया, लंच टाइम हो गया। मैं पर्टिकुलर टाइम बता रहा हूँ, कौन से टाइम की बात कर रहा हूँ, प्रिसाइज हो गया मैं पूरी तरह से, वहाँ पर हम ऐट को यूज़ करेंगे। या फिर अगर पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे, देखो प्रीपोजिशन प्लेस वाली भी होती है, टाइम भी वाली भी होती है, वो सब चीज़ें हम नहीं डिस्कस करें, मैं आपको सिर्फ एप्लीकेशन यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर हम किसी प्लेस की बात करें, अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे, वहाँ पर ऐट को यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं प्रिसाइज होने की बात कर रहा हूँ, जैसे हम कहाँ पर हैं, वी आर एट द बस स्टॉप, हम अभी फ़िलहाल बस स्टॉप में रहें। या फिर एट द कॉर्नर, एट द एंट्रेंस, एक पर्टिकुलर प्रिसाइज लोकेशन बता रहे हैं, पॉइंट बता रहे हैं, वहाँ पर हम ऐट को यूज़ क्या करते हैं। आगे बढ़ते जाओ, आपके डाउट्स और क्लियर होते जाएंगे। अब हम इन की बात करते हैं। इन हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर बताते हैं ना, पर्टिकुलर कोई टाइम हमें बताना होगा, वहाँ पर हम ऐट यूज़ कर लेंगे, प्रिसाइज टाइम। जब हम बात करते हैं ना मंथ की, किसी महीने के बारे में बताना है, किसी ईयर के बारे में बताना है, किसी सेंचुरी के बारे में बताना है, किसी पीरियड के बारे में बताना है, या फिर अगर हम पहले टाइम के हिसाब से चल लेते हैं, जैसे हम बोलेंगे मार्च आएगा ना, मार्च से पहले हम क्या बोलेंगे, इन मार्च, इन अप्रैल, इन सितंबर, इन अक्टूबर। महीने का नाम जब भी लेना ना, उससे पहले इन लगा देना है, ठीक है। अगर हम समर की बात करें, इन समर, समर सीज़न, इन विंटर सीज़न, हम उससे पहले लगाते हैं, इन लगाते हैं ना। इन द मॉर्निंग, अब क्या आ गया, इन द मॉर्निंग आ गया। वहाँ पर ऐट क्यों था, क्योंकि बेड टाइम था, पर्टिकुलर मैंने बताया होता है ना वहाँ पर। और अगर आपको आवाज़ कम आ रही तो वॉल्यूम बढ़ा देना मोबाइल की, क्योंकि मैं यहाँ पे सारे बाहर सोए में ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं सकता।
तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो इन द मॉर्निंग आ रहा है, ठीक है, मॉर्निंग का मतलब सुबह का टाइम बता रहे हैं ना, एक हम पीरियड बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या लग जाएगा, इन यूज़ हो जाएगा। इन आकार, ये तो आ गया ना टाइम बोले, टाइम बोले आपको समझ आएगी कब हम यूज़ करते हैं, हमें मंथ के बारे में बताना है, ईयर के बारे में, सेंचुरीज़ के बारे में बताना है, वहाँ पर हम इन यूज़ करेंगे। और अपनी लैंग्वेज में भी नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बना लो, और अगर आपको जो व्हाइट बोर्ड में लिखा हुआ है सब कुछ क्लियर दिख रहा है, अगर आपको समझ आ रहा है तो वहाँ से भी आप यहाँ पे नोट्स बनाना चाहते हो तो वहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में नोट्स बना सकते हो। आगे चलते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। अब इनको हम कभी कभी कहाँ पर यूज़ करते हैं, कोई इनक्लोज्ड स्पेस होगी ना, जब कोई चीज़ किसी के अंदर होगी वहाँ पर भी इन यूज़ करेंगे, मतलब चारों तरफ किसी चीज़ से कोई घेरी हो चीज़, जैसे अगर हम बोलेंगे इन आकार, कार के अंदर, मतलब अंदर होना, एक इनक्लोज्ड स्पेस के अंदर हो, पूरी तरह से किसी तरह से घिरे हुए किसी चीज़ से, तो वो क्या हो जाएगा, इन आकार। इन अ बॉक्स, बॉक्स के बीच में होना, चारों तरफ क्या आपके बॉक्स है तो इन अ बॉक्स आ जाएगा। अब इन 1997 कौन सा आ गया, ये वाला ईयर की जब हमने बात की थी, इतना क्लियर हो गया। ऐड का समझ हो गया, आ गया। प्रिसाइज टाइम, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं, ऐड यूज़ करेंगे। इन कब यूज़ करेंगे, जैसे हमने ईयर की बात की, सेंचुरी की बात की, किसी मंथ की बात की, इतना क्लियर हो गया। और साथ से कोई इनक्लोज सरफेस होगी, उसके अंदर कोई चीज़ है, हम बोलेंगे इन, वहाँ पर यूज़ करेंगे। ऑन कब यूज़ करते हैं, ऑन हम यूज़ करते हैं किसी डे के बारे में बात करें, जैसे ऑन मंडे, मंडे से पहले हम ऑन लगा देंगे, या कोई डेट हो गई, या कोई सरफेस कॉन्टैक्ट, कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर पड़ी है, वहाँ पर हम ऑन यूज़ क्या करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मंडे है ना, मंडे क्या है, एक दिन है, डे है, हम यूज़ करेंगे ऑन मंडे, ऑन 2 सितंबर, डेट से पहले कोई चीज़ सरफेस, या फिर ऑन योर बर्थडे, एक पर्टिकुलर मैं आपको बता रहा हूँ कब, ऑन बर्थडे, ऑन योर बर्थडे, ऑन क्रिसमस, ऑन दीपावली, इस तरह से हम वर्ड यूज़ करते हैं। ऑन द टेबल, मतलब कोई सरफेस में किसी चीज़ का कांटेक्ट होगा ना, जैसे कोई चीज़ टेबल के ऊपर पड़ी है, कांटेक्ट में ना, टेबल के ऊपर और कांटेक्ट में है, हमने क्या बोल दिया, ऑन द टेबल। कोई चीज़ चेयर के ऊपर है और कांटेक्ट में है, ऑन द चेयर, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। याद रखना, जैसे अगर टाइम के हिसाब से याद रखना चाहोगे ना, सबसे छोटा आप किसको बोलोगे, एक होता है ना, जैसे हम सबसे छोटी यूनिट बोलेंगे तो वो टाइम की होगी 4:30 बज रहे, 5 बज रहे, 6 बज रहे। अगर इससे बड़ी यूनिट की तरफ आएंगे, मतलब आज मंडे को 6 बज रहे हैं, ट्यूसडे को 6 बज रहे हैं, 26 तारीख को 6 बज रहे हैं, तो वहाँ पर आप ऑन यूज़ करोगे। बिल्कुल छोटे के लिए ऐट, उससे बड़े स्टेप पर आओगे तो ऑन आ जाओगे। उससे और बड़ा, अगर ऐसा बोलोगे जनवरी के मंथ में मंडे को 6 बज रहे थे, या 1997 में वो हो रहा था, वहाँ पर इन यूज़ करेंगे। एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ आपको याद करने का। ये था टाइम वाले, और प्लेस का भी आपको बता दिया। ऐड कब यूज़ करोगे, पर्टिकुलर पॉइंट होगा, ऐड यूज़ करोगे। इन कब यूज़ करोगे, कोई इनक्लोज सरफेस होगी, उसके अंदर कोई चीज़ होगी। ऑन कब यूज़ करोगे, कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर वगैरह पड़ी है, वहाँ पर ऑन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर ऐट और इन का एक और यूज़ आता है, वो यहाँ पर शायद मैंने लिखा नहीं है, वो क्या रहता है, ऐट और इनका कंपैरिजन कभी कभी साथ में किया जाता है। जैसे आपको बोला जाएगा ना, जैसे मैं बोलूँगा कि, जैसे किसी के लिए मैं बोलूँगा कि ही लिव्स ऐट गांधीनगर इन जम्मू, मतलब जब भी दो हमें प्लेसेस का कंपैरिजन करना है ना, जो छोटी वाली जगह होगी उसके साथ में ऐट लगा दूंगा, और जो बड़ी वाली जगह होगी उसके साथ में कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करूंगा, इन का यूज़ करूंगा। अब मैंने आपको बताया था ना, प्रीपोजिशन हमेशा नाउन से पहले लगता है। मैंने क्या कहा था, ही लिव्स ऐट गांधीनगर, गांधीनगर का एक नाउन है, उससे पहले मैंने ऐट लगा दिया। या फिर मैं बोलूँगा यहाँ पर तो एग्जाम्पल दी थी मैंने कोई, ही लिव्स ऐट गांधीनगर इन जम्मू, तो जम्मू भी एक नाउन है, उससे पहले इन लगाया है, तो हमेशा प्रीपोजिशन जो है वो नाउन से पहले लगता है। समझ गए ना, छोटी प्लेस के साथ ऐट, जब दो का कंपैरिजन होगा, बड़ी के साथ इन। अब मैंने कहा था ही लिव्स ऐट गांधीनगर इन जम्मू, अगर मैं बोलूँगा ही लिव्स ऐट जम्मू इन इंडिया, अब यहाँ पर क्या हो गया, अब इंडिया बड़ी चीज़ हो गई ना, उसके साथ में इन लगा दूंगा, और जम्मू छोटी चीज़ कंपैरिजन में तो जम्मू के साथ में ऐट लगा दूंगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ये वाले कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। ऐट, इन क्या होता है, ऑन क्या होता है, उसका यूज़ कहाँ पर आता है, वो सब कुछ आपको कवर हो गया होगा। अब हम चलते हैं बिटवीन की तरफ और अमंग की तरफ। यहाँ पे कॉमन सी मिस्टेक्स होती हैं, सिले सी मिस्टेक्स करते हैं, बस उसको अवॉइड करना है। इसको मैं ज़्यादा डीप से नहीं करवाऊंगा, इसमें हम काफ़ी और डीप में जा सकते हैं, बट बिल्कुल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि क्लास 4 के एग्ज़ाम में काम आ सकती है। जैसे बिटवीन हम कब यूज़ करते हैं, जब हम दो आदमियों की बात करेंगे ना, दो पर्सन्स की बात करेंगे, हमें नाउन होगा दो पर्सन्स के बारे में, हम वहाँ पर बिटवीन यूज़ करेंगे। और अमंग कब यूज़ करेंगे, जब हमें पता नहीं कितने लोग हैं, वहाँ पर हम अमंग यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट रहता है कि हाँ बिटवीन जो है वो सिर्फ हम दो आदमियों के बीच में यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर 3 पर्सन 4 पर्सन के लिए हम बिटवीन यूज़ करते हैं। कंडीशन रहती है कि उन चारों लोगों का हमें पता होना चाहिए। बट फिलहाल आपके एग्जाम के लेवल की बात करूँ तो याद रखना, बिटवीन जो है हम कब यूज़ करते हैं, जब दो लोगों की बात
बात हो वहाँ पर हम बिटवीन यूज़ करेंगे, और 2 से ज़्यादा लोगों की बात हो जहाँ पर आपको पता ही नहीं कितने लोग हैं, कुछ पता ही नहीं है कितने लोग हैं, वहाँ पर आप अमंग यूज़ करोगे। ये कंसेप्ट लेके चलना। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज 2 सन्स, उसने अपनी प्रॉपर्टी को अपने 2 बेटों में बांट दिया, है ना। किस में बांट दिया? 2 बेटों में बांट दिया ना, तो बिटवीन मैंने लगाया। क्यों बिटवीन लगाया? क्योंकि 2 बेटों के बीच में बांटा है ना, मुझे पता है किस में बांटा है, 2 बेटों के बीच में बांटा है, तो मैं यहाँ पर बिटवीन लगा दूंगा। अमंग कब लगाऊंगा? जब मैं ऐसे कहता ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी अमंग द पुअर, उसने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो गरीबों में बांट दी। अब गरीब कितने हैं कोई पता थोड़ी है, तो वहाँ पर बिटवीन नहीं यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर हम अमंग यूज़ करेंगे। इतना आपको समझ आ रहा होगा, ये सब कुछ आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। किसी भी तरह का डाउट रह रहा है ना अभी तक, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछते जाना। तो एट, इन, ऑन आपको समझ आ गया होगा, बिटवीन क्या होता है, अमंग क्या होता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं सिंस और फॉर की तरफ। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, यहाँ पर वो भी क्लियर करूँगा मैं। जैसे सिंस की बात करें ना, सिंस अब कब यूज़ करते हैं? जब हम पर्टिकुलरली किसी टाइम की बात करते हैं। जैसे सिंस 2 o'clock, एक पर्टिकुलर पॉइंट है ना टाइम का, 2 बजे से एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम सिंस यूज़ करेंगे। सिंस मॉर्निंग, सुबह से एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करो। सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 1997, सिंस लास्ट नाइट, एक पर्टिकुलर मैंने पॉइंट सेट किए हुए हैं। अगर यहाँ पे किसी को कन्फ्यूजन रहता है ऐट में और सिंस में, तो आपको कवर करना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर कहा गया है ऐट 4:30 PM या ऐट 4 o'clock होता, और यहाँ पे सिंस 2 o'clock कर दिया, या फिर सिंस 4 o'clock हो गया, तो ऐट कहाँ यूज़ करेंगे, सिंस कहाँ यूज़ करेंगे? देखो सिंस अब पता है कम यूज़ करते हैं, जब हमने टेंस के बारे में पढ़ा था ना, जब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या फिर हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इस तरह के परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो भी हम यूज़ करते हैं ना, वहाँ पे सिंस का यूज़ क्या करते हैं। जैसे हम बोलेंगे ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, वो सुबह, या फिर मैं बोलूँगा ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, वो 2 बजे से खेलता जा रहा है, 2 बजे से अभी तक खेलता जा रहा है। तो वहाँ पर ऐसे थोड़ी बोलूँगा ही हैज़ बीन प्लेइंग एट 2 o'clock, ऐसे नहीं बोलेंगे ना। सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी आपको प्रीपोजिशन को यूज़ करना पड़ता है। ये कब यूज़ कर रहे हैं सिंस वगैरह, फॉर कब यूज़ करते हैं? जब हम पर्टिकुलर, तब बात कोई काम पहले से चलता आ रहा था और अभी भी वो कंटिन्यू है, उस वक्त हम सिंस फॉर को यूज़ करते हैं। आपको एग्जांपल लेके दिया है ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock, तो वहाँ पर ऐसे नहीं बोलोगे ही हैज़ बीन स्टडिंग एट 2 o'clock, नहीं, वो 2 बजे से पढ़ता आ रहा है ना, तो वहाँ पर सिंस यूज़ कर लोगे। समझ गए? जब ऐसी कंडीशन होगी, कोई काम पहले चल रहा था अभी भी कंटिन्यू है, वहाँ पर सिंस फॉर यूज़ करते हैं ना। मैं तब बता रहा हूँ कि सिंस कब यूज़ करना और फॉर कब यूज़ करना है। सिंस हमें तब यूज़ करना है जब हम पर्टिकुलरली किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं। जैसे सिंस 2 o'clock पॉइंट है, सिंस मॉर्निंग पॉइंट है। फॉर का समझो, फिर डिफरेंस क्लियर होगा, ठीक है। फॉर की बात करें, फॉर हम यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे एग्जांपल लेके चलें, फॉर 2 hours, 2 घंटे से, कितनी देर से, 2 घंटे से। फॉर 15 days, कितने दिनों से, 15 दिनों से। फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, कितने टाइम से, लंबे समय से। जब हमें पीरियड बताना है ना, वहाँ पर फॉर बताना है। यहाँ पर हम बोलूँ सिंस 2 o'clock, 2 बजे से, एक पर्टिकुलर पॉइंट बता रहा हूँ, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस जनवरी, सिंस 1997। पीरियड नहीं बता रहा हूँ, पीरियड कब बता रहा हूँ? जैसे 2 घंटे पीरियड है, 15 दिन पीरियड है, 2 महीने पीरियड है, वहाँ पर हम फॉर यूज़ करेंगे। इतना आपको कवर हुआ होगा, नहीं कवर तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, अभी हम एग्जाम्पल्स करेंगे। इतना आपको कवर हो गया होगा। अब सबसे बेसिक और सबसे कन्फ्यूजिंग, अबव, बिलो, ओवर, अंडर, ये क्या है? देखो इतना तो आपको पता होगा। अबव की बात करो, ओवर की बात करो, कोई चीज़ ऊपर होगी उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आपके ऊपर कोई चीज़ है, वहाँ पर आप अबव यूज़ करोगे या फिर ओवर यूज़ करोगे। और बिलो और अंडर की बात करें कब यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ आपके नीचे है या फिर आपकी चीज़ नीचे ही है, तो वहाँ पर बिलो या फिर अंडर यूज़ करते हैं। बट मोस्टली क्या होता है, इन वर्ड्स को ना हम मतलब इंटरचेंज कर लेते हैं, इंटरमिक्स कर लेते हैं। बट जब बात आती है आपके कंपेटिटिव्स की, तो वहाँ पर इनको इंटरचेंज कर लोगे तो नंबर कट जाएंगे। अब कैसे करना है आपको ने इस चीज़ को, एक बेसिक सा डिफरेंस बताता हूँ, और फिर जो नॉर्मली जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चन वगैरह करते हैं वो भी बताऊँगा। बेसिक सा डिफरेंस अगर मैं आपको बताना चाहूँ, पहले ऊपर वाली चीज़ों की बात करता हूँ, अबव की और ओवर की। इसका बेसिक सा डिफरेंस क्या है? अबव का मतलब भी वही है, कोई चीज़ ऊपर जा रही है। ओवर का मतलब भी वही है, कोई चीज़ ऊपर से जा रही है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अबव का मतलब पता है क्या होता है? जैसे मैं बोलूँगा मेरा घर है, मेरे घर के ऊपर कोई पक्षी या कोई चिड़िया है वो उड़ रही है, ठीक है। तो वो मेरे घर के ऊपर उड़ रही है ना, मैं बोलूँगा कि शी वॉज के बोलूँगा। जैसे मान के चलो कोई पैरेट है, ठीक है, तो बोलूँगा पैरेट इज़ फ्लाइंग अबव माई हाउस। पैरेट जो है वो मेरे घर के ऊपर से फ्लाई कर रहा है, अबव माई हाउस। अब यहाँ पर क्या है,
मेरे घर से ऊपर तो कहीं भी हो सकता है, जैसे मेरा घर मान चलो यहीं तक लिमिटेड है, तो वो हो सकता है अगर मैं कह रहा हूँ कि पैरेट जो है फ्लाइंग इज अबव माई हाउस, तो हो सकता है वो इस टाइम यहाँ पर कहीं पे है। मेरा घर जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, हो सकता है वो ऊपर की तरफ उड़ रहा है, बट ऊपर यहाँ पर इस टाइम यहाँ पर हो, या फिर यहाँ पर हो, कहीं भी हो सकता है। मैंने कहा सिर्फ अबव माई हाउस कि मेरे घर से ऊपर उड़ रहा है। हम ओवर तब यूज़ करते हैं, अबव समझ आ गया ना, ओवर कब यूज़ करते हैं जब वही पैरेट जो है, जैसे मेरा घर इस एरिया में है ना, तो बिल्कुल घर के ऊपर है, बिल्कुल घर के टॉप में है, तो मैं बोलूँगा द कैरेट नहीं, द पैरेट इज़ फ्लाइंग अबव, अबव नहीं बोलूँगा ओवर माई हाउस। क्यों? क्योंकि वो मेरे घर के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल ऊपर आ चुका है, तो मैं बोलूँगा ओवर माई हाउस। ये बेसिक सा डिफरेंस है, और जो बिल्कुल एक्यूरेट डिफरेंस है ना, वही आप समझ सकते हो। समझ गए? अबव कब यूज़ करेंगे? जब कोई चीज़ ऊपर है, ऊपर कहीं भी हो सकती है, कोई टेंशन नहीं है। ओवर कब यूज़ करेंगे? जब वो एग्जैक्टली मेरे घर के ऊपर आ चुकी है। क्लियर हो गया? बेसिकली डिफरेंस समझ आ गया, ठीक है। वैसे ही बिलो और अंडर भी है, वैसे ही बिलो और अंडर भी है। अब बिलो क्या है? कोई चीज़ अपने घर के बिलो का मतलब क्या है? जैसे मेरे घर के कॉन्टैक्ट है ना, बेसिक जो बेस ही है, इसके नीचे कोई भी चीज़ आएगी ना, कोई भी चीज़ आएगी, मैं बोलूँगा बिलो है, चाहे वो उस तरफ से नीचे आए, चाहे राइट साइड से नीचे आए। अगर वो मेरे घर के जो बेस है वहाँ से नीचे है, मैं बोलूँगा बिलो। बट जो मेरे घर की बाउंड्री है ना, अगर वो उसी के नीचे आ गया, एक्जैक्टली डाउन, एक्जैक्टली परपेंडिकुलर आ गया, तो मैं बोलूँगा अंडर, वहाँ पे वर्ड यूज़ करूँगा। अब ये एग्जांपल्स लेंगे और क्लियर हो जाएगा। समझ गया? अबव कब यूज़ करेंगे? कोई भी चीज़ ऊपर है अबव, बट बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल ऊपर है, हम बोलेंगे ओवर। कोई चीज़ नीचे है, हम बोलेंगे बिलो, बट नीचे तो है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, हम क्या बोलेंगे वहाँ पर? अंडर बोलेंगे। ठीक है, अभी और डिटेल में जाते हैं। जैसे एक तरीका और आपको समझने का, ओवर और अबव की बात करें ना, ओवर हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ आपके ऊपर तो है लेकिन थोड़े से पास में है, और अबव कब यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ ज़्यादा दूर हो ना, उसके लिए हम अबव यूज़ करते हैं। ओवर कब यूज़ करते हैं? जो कोई चीज़ ऊपर तो है लेकिन थोड़े से पास में है। वैसे ही अंडर और बिलो की बात करें, अंडर कब यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ नीचे तो है बट सरफेस के थोड़े से पास है, और बिलो कब यूज़ करेंगे? जब वो काफ़ी नीचे है। क्लियर हो गया? इस तरह से भी इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, आपकी मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी समझो। और कभी कभी हम बेनेथ भी यूज़ करते हैं, अंडरनेथ भी यूज़ करते हैं। बेनेथ हम कब यूज़ करते हैं? अब हम बात करते हैं जैसे बेनेथ और अंडरनेथ की। बेनेथ की कब यूज़ करते हैं? बिलो को थोड़ा और वो करने के लिए, और फॉर्मल बनाने के लिए। अंडरनेथ कब यूज़ करते हैं? अंडर को और फॉर्मल बनाने के लिए अंडरनेथ वर्ड हम वहाँ पर यूज़ क्या करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। अ प्लेन इज़ फ्लाइंग अबव द विलेज। एक प्लेन जो है वो फ्लाई कर रहा है विलेज के ऊपर से, अबव द विलेज आ गया। समझ गए हो? अब आगे चलते कहा गया है, आई हेल्ड एन अम्ब्रेला अबव माई हेड। मैंने एक अम्ब्रेला लिया हुआ है अपने हेड के ऊपर। समझ गए ना? बिल्कुल परपेंडिकुलर है, और हेड के ऊपर इसका मतलब क्या है? सरफेस के पास में है ना, तो वैसे भी आप समझ सकते हो। दोनों एग्जांपल्स आपको बताया, जैसे मर्जी समझ लो। अम्ब्रेला अबव माई हेड, मैंने अबव माई हेड क्यों नहीं कहा, ओवर माई हेड क्यों कहा? क्योंकि बिल्कुल परपेंडिकुलर है और पास में भी है, वहाँ पर मैंने ओवर वर्ड यहाँ पर यूज़ कर लिया। इतना आपको समझ आ गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, फिर आपको और क्लियर होता जाएगा। जैसे हम यहाँ पर बात करें, कहा गया है द बॉल इज़ अंडर द बॉक्स। बॉल जो है वो बॉक्स के नीचे है। अंडर मैंने बोल दिया ना, अंडर, अंडर का मतलब क्या है? अगर ये बॉक्स है ना, इसके नीचे यहाँ कहीं पे पड़ी है, ऐसे नहीं कि बॉक्स बॉल यहाँ पे पड़ी है या वहाँ पे पड़ी है, वो हो जाएगा बिलो। लेकिन मैंने कहा ये बॉक्स है, इसके नीचे पड़ी है, इसका मतलब क्या है? अंडर द बॉक्स। क्लियर हो गया? ही वॉज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट अंडर ही स्वेटर। उसने क्या किया हुआ है? एक ब्लू शर्ट पहनी है अपने स्वेटर के अंडर में, स्वेटर के अंदर। ठीक है, एक तो सब कह सकते हो बिल्कुल पास है, कॉन्टैक्ट भी बना हुआ है। तो मैंने कहा था दो तरीके से समझ सकते हो। एक क्लोज कॉन्टैक्ट है, वहाँ पे अंडर यूज़ कर सकते हो। बिलो का मतलब क्या? बिल्कुल नीचे जाके कहीं पर है, वहाँ पर बिलो यूज़ कर सकते हो। अंडर माई शर्ट, अंडर माई स्वेटर, मेरे स्वेटर के अंदर ब्लू शर्ट पहना हुआ ना, एक कॉन्टैक्ट भी कह सकते हो, कहने की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, और बिल्कुल उसी के नीचे है, बिल्कुल स्वेटर के नीचे ही है, हम यहाँ पर इसलिए यहाँ पे अंडरवर्ड यूज़ कर रहे हैं। फिशेज़ आर बिलो द सरफेस। फिशेज़ जो है वो सरफेस के नीचे हैं। अब सरफेस के नीचे क्या पता कितने नीचे गई हुई हैं, हमें कुछ पता नहीं है, हम बिलो बोल रहे हैं। क्लियर हो गया? ये सारा आपको फंडा समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं प्रीपोजिशन टू की, टूवर्ड्स की और इनटू की। बेसिक है बट कॉमन है, समझना पड़ेगा। टू हम कब यूज़ करते हैं? जैसे हम कोई प्रॉपर डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं, कोई डायरेक्शन की बात करें, टर्न टू द लेफ्ट साइड, टर्न टू द राइट साइड, टर्न टू द ईस्टर्न साइड, टर्न टू द वेस्टर्न साइड, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? टू वर्ड यूज़ करते हैं। या प्रॉपर डेस्टिनेशन है, जैसे मैं कहूँगा आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, हालांकि जा नहीं रहा हूँ, मैं होकर आ गया हूँ वहाँ से, बट मैं कह रहा हूँ आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। एक प्रॉपर डेस्टिनेशन है कि हाँ मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ, मैं दिल्ली ही जाऊँगा। और अगर हम बात करें टूवर्ड्स की, टूवर्ड्स क्या होता है? आप किसी चीज़ की तरफ जा रहे हो, किसी डायरेक्शन में जा रहे हो, बट कंफर्म नहीं कि आप वहाँ पर जाओगे ही जाओगे, कंफर्म नहीं है। जैसे आप 10th के बाद 11th 12th की बात करो, या 12th के बाद ग्रेजुएशन की बात करो, आप कॉलेज में जाते हो, तो आप टू नहीं लगाओगे, क्योंकि क्या पता अगर आप
कॉलेज जाते हो, सिंसियर स्टूडेंट्स हो, तो आप क्या बोलोगे कि आई एम गोइंग टू द कॉलेज। आप बोलोगे आई एम गोइंग टू द कॉलेज, क्योंकि आपको पता है कि आप घर से निकलो तो कॉलेज ही जाओगे। और जो बंक करते हैं वो क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द कॉलेज, मैं कॉलेज की तरफ जा रहा हूँ। क्या पता बीच में जाके कहाँ पे गुम हो जाएगा, कुछ पता नहीं ना, कन्फर्म नहीं है। अगर कन्फर्म है कि जाना ही जाना है तो टू लगाओगे, एक स्पेसिफिक पॉइंट है। और अगर सिर्फ उस डायरेक्शन में निकल रहे हो, पता नहीं कि वहाँ पे आगे जाना है या नहीं जाना है, सिर्फ उस डायरेक्शन में निकले हुए हो, आप क्या बोलोगे, आई एम गोइंग टूवर्ड्स दिल्ली, मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि दिल्ली जा रहा हूँ, मैं कहा दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ। क्या पता उस रूट से मैं जालंधर की तरफ चल जाऊँ, क्या पता उस रूट से मैं हरियाणा की तरफ चले जाऊँ, कुछ पता ही नहीं है, बस इतना कहा कि दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ। जैसे आप बोलते हो ना कि वो घर से निकला हुआ है, उस तरफ निकला हुआ है, कंफर्म नहीं कि गया कहाँ पर है, स्पेसिफिक पोजीशन नहीं पता, अब वहाँ पर टूवर्ड्स यूज़ करोगे, इतना आपको कंफर्म हो गया होगा। और इनटू कब यूज़ करते हैं, जब आप ना एक मोशन कर रहे हो, आप कोई मोशन कर रहे हो, आप कहीं बाहर पे घूम रहे हो, या बाहर आप कहीं पे गए थे, आपने अपने घर पे एंट्री की, तो मूवमेंट आपने इनसाइड किया है, बाहर से आप अंदर की तरफ आए हो। जैसे ही जम्प्ड इनटू द वेल, उसने क्या किया, वेल के अंदर जंप करती है, पहले बाहर था अब अंदर एंट्री कर दिया, ही जम्प्ड इनटू द वेल। या फिर वी स्टेप्ड इनटू द रूम, हम रूम के अंदर एंटर कर गए। इतना क्लियर हो गया, इनटू का मतलब समझ आ गया ना, हाँ क्लियर हो गया होगा, ये भी आपको समझ आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं विद की और बाय की। विद और बाय का यूज़ करते हैं, बेसिक से एग्जाम्पल समझ लो। द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम विद अ स्टिक, स्नेक को उसने मारा, किससे मारा, स्टिक से मारा। जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हो, किसी डिवाइस की बात कर रहे हो, या किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो ना, वहाँ पर आप विद कर लोगे कि द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम, किसने मारा, किसके द्वारा किया गया काम, वहाँ पर आप बाय बोलोगे। उसके द्वारा किया गया, आप बोलोगे बाय हिम। किससे मारा, स्टिक से मारा ना, एक पर्टिकुलर कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया, कोई जैसे वेपन हो गया, किसी भी तरह की चीज़ें होती है ना, किसकी हेल्प से मारा, स्टिक की हेल्प से मारा, तो विद द स्टिक आ जाएगा। आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। अक्रॉस कब यूज़ करते हैं, जब आप एक साइड से दूसरी साइड में मूव कर रहे हो, अक्रॉस द ब्रिज, अक्रॉस द रिवर, वहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, अक्रॉस वर्ड यूज़ करते हो। जैसे ही ट्रैवल्ड अक्रॉस अमेरिका ऑन हिज बाइक, ऑन हिज बाइक आ गया ना, इन हिज बाइक नहीं आया, क्यों, क्योंकि बाइक इनक्लोज थोड़ी ना होती है, बाइक के आप ऊपर बैठते हो ना, कॉन्टैक्ट में आते हो सरफेस में, तब भी मैंने यहाँ पे ऑन हिज बाइक लिखा है। अगर इन लगाता ना तो इन हिज बाइक लगाता तो गलत हो जाता, इन हिज कार होता तो अलग बात ही, वो ठीक था। ही ट्रैवल्ड अक्रॉस अमेरिका, उसने ट्रैवल किया पूरे अमेरिका में, एक साइड से दूसरी साइड तक गया, किस में, बाइक में गया। क्लियर हो गया। थ्रू क्या होता है, थ्रू का मतलब होता है, मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश किया है, कुछ चीज़ एंट्री कर दिया अंदर की तरफ और फिर वहाँ से बाहर निकल रही है, उसको बोलते हैं थ्रू। जैसे द ट्रेन पासिस थ्रू द टनल, ट्रेन ने क्या किया, टनल से पास किया, टनल में पहले एंट्री की फिर वहाँ से बाहर निकल गई। थ्रू का मतलब समझ गए ना, एंट्री की और फिर बाहर निकल गया, उसको बोलते हैं थ्रू। ये इसके वर्ड मीनिंग्स हैं। कुछ और भी आपके सामने प्रीपोजिशन वगैरह आपके सामने स्क्रीन में चार्ट वगैरह दिख रहे होंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन तो कई सारे हैं, हम सारे डिस्कस नहीं कर पा रहे, जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने डिस्कस किए। स्क्रीन में आपको कई सारी इमेजेस दिख रही है ना, वहाँ से भी आपको क्लियर हो रहा होगा कौन से प्रीपोजिशन कहाँ पे यूज़ करते हैं। डायग्राम्स की हेल्प से तो वैसे भी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। मुझे उम्मीद आपको सब कुछ समझ आया होगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, इनको कैसे करना है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें, द ट्रेन विल अराइव डैश 6 o'clock डैश द मॉर्निंग। अब यहाँ पर क्या आएगा, एक एग्जैक्ट हमने टाइम की बात की ना कि 6 बजे ट्रेन पहुँचेगी, हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, द ट्रेन विल अराइव एट, यहाँ पर हम ऐट लगाएंगे ना, ऐट 6 o'clock, 6 बजे ट्रेन यहाँ पर पहुँचेगी। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था ना ऐट कब यूज़ करते हैं, प्रिसाइज टाइम के लिए, और मॉर्निंग में पहुँच रही है ना, तो मॉर्निंग के लिए क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे इन द मॉर्निंग। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस नहीं दिए, बिना ऑप्शंस के करवा रहा हूँ। अगर बिना ऑप्शंस के कर लोगे सारे के सारे, इसका मतलब आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए। और भी एग्जांपल्स करेंगे इसके बाद। यहाँ पर कहा गया है द सीक्रेट वॉज स्प्रेड डैश द क्राउड। जो भी सीक्रेट था, हमारी बातें जो भी सीक्रेट थी, वैसे हमें कोई सीक्रेट तो है नहीं, बट फिर भी बात कर रहे हैं। कहा गया है जो भी सीक्रेट था वो पूरे क्राउड में फैल गया है। अब क्राउड में सीक्रेट फैल गया है ना, तो क्या बोलोगे यहाँ पर, द सीक्रेट वॉज स्प्रेड बिटवीन द क्राउड या अमंग द क्राउड। आपके पास वहाँ पे ऑप्शंस होंगे, मैं बिना ऑप्शंस के बता रहा हूँ। सीक्रेट जो तो क्राउड में फैल गया है, तो बिटवीन द क्राउड, क्राउड में फैल गया था, बिटवीन आएगा या अमंग आएगा। बिटवीन का मुझे पता है 2 लोगों के लिए यूज़ करते हैं, क्राउड में तो कितने सारे लोग हो सकते हैं ना, मुझे पता ही नहीं कितने सारे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा अमंग द क्राउड। आगे चलते हैं, शी लिव्स डैश जानीपुर डैश जम्मू। वो जानीपुर में रहती है, जम्मू में रहती है। अब जानीपुर के लिए हम क्या लगाएंगे, मैंने कहा था 2 प्लेसेस का कंपैरिजन करेंगे। छोटी विलेज के साथ हम ऐट लगाया करेंगे कंपैरिजन में, और बड़ी विलेज के साथ हम जम्मू लगाया करेंगे। जम्मू डिस्ट्रिक्ट है ना, तो इस तरह से मैंने इन लगा दिया। आई एम राइटिंग अ लेटर डैश पेन। मैं लेटर लिख रहा हूँ किसकी हेल्प से, पेन की हेल्प से। अभी हमने देखा ना, हमने भी देखा यहाँ पे हालांकि विद अ स्टिक लिखा हुआ है, बट यहाँ पे विद अ पेन नहीं आएगा, बाय अ पेन आएगा। मैं एक लेटर लिख रहा हूँ
किसकी हेल्प से, पेन की हेल्प से लिख रहा हूँ तो बाय अ पेन आएगा इसमें, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये बेसिक सा फंडा है आपके सामने, आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। नहीं क्लियर हुआ होगा एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। द रॉबर वॉज किल्ड डैश हिम डैश नेक्स, रॉबर्ट, अब यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, दोनों चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पर सिंपल होता है ना, द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम विद द स्टिक, तो मैंने पहले बाय लगा दिया फिर विद लगा दिया। अगर सिंपल होता ना, द स्नेक वॉज किल्ड डैश अ स्टिक, तो मैं बोलता बाय अ स्टिक, विद द स्टिक नहीं बोलता, बाय अ स्टिक बोलता है। जब दोनों चीज़ें आ जाती है ना तो इस तरह का कंपैरिजन किया जाता है। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, द रॉबर वॉज किल्ड, बाय भी आ रहा है विद भी आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, विद किसके लगा दूँगा, यहाँ पे जो भी हमारे पास वेपन वगैरह का इंस्ट्रूमेंट होगा उसके विद लगा दूँगा, और किसने ये काम किया उसके बाद मैं बाय लगा दूँगा। क्लियर हो रहा होगा आपको, पहले वाले एग्जाम्पल अब आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब मैं आगे लिखता हूँ, शी हैज़ बीन स्लीपिंग, वो सो रही है। अब ये भी प्रिसाइज टाइम है, यहाँ पर ऐट नहीं लगा देना। यहाँ पर ऐट क्यों नहीं लगाना, मैंने कहा था ना परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन, इस तरह से होगा ना, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वहाँ पर ऐसी चीज़ें होंगी तो वहाँ पे सिंस या फिर फॉर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर भी ना वो सो रही है 5 बजे से, मतलब पहले का काम चल रहा था अभी तक चल रहा है, तो बताया था सिंस या फिर फॉर आएगा। अब यहाँ पे प्रिसाइज टाइम है ना, एक पॉइंट है टाइम का, तो शी हैज़ बीन स्लीपिंग, सिंस आ जाएगा, सिंस 5 o'clock यहाँ पर आंसर आ जाएगा। द पेन इज़ डैश द टेबल, पेन टेबल में पड़ा हुआ है। अब पेन टेबल में है ना, ये टेबल है, टेबल की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, ऐसे आप हवा में तो उड़ेगा नहीं, सरफेस में टच रहेगा ना, तो क्या आ जाएगा, द पेन इज़ ऑन द टेबल, द पेन इज़ ऑन द टेबल, क्योंकि सरफेस के कॉन्टैक्ट में रहेगा ना, तो यहाँ पर ऑन आ जाएगा। आगे चलते हैं, दे वेंट टू मनाली, वो मनाली की तरफ गए, किससे गए, बाय ट्रेन। किससे गए मनाली में, ट्रेन की हेल्प से गए थे ना, तो बाय ट्रेन यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ पे इस तरह की कोई कंडीशन होती है, दोनों चीज़ें आ जाती, तो हम अलग चीज़ थी, हम यहाँ पे हिम विद वगैरह हम यूज़ कर सकते थे, बट यहाँ पे सिंगल चीज़ है ना, तो किसकी हेल्प से गए, ट्रेन की हेल्प से गए, बाय ट्रेन। ये तो बेसिक सा वर्ड आप सभी को पता भी होगा। मैन वॉज सिटिंग डैश अ ट्री, बिलो अ ट्री कहोगे या अंडर अ ट्री कहोगे, पेड़ के नीचे है ना, पेड़ होते कितना का इतना सा ना, तो पेड़ के नीचे ही बैठा होगा छाया के चक्कर में, तो बिल्कुल उसी के परपेंडिकुलर नीचे बैठा होगा ना, तो क्या लगा दोगे, अंडर लगा दोगे, ठीक है, अंडर अ ट्री। द बोन इज़ डैश द टू डॉग्स, जो बोन है वो 2 कुत्तों के बीच में थी, तो 2 कुत्तों की बात करें, 2 डॉग्स की बात करें ना, तो हमें पता है कितने 2 डॉग्स हैं, तो बिटवीन हम यहाँ पे लगा देंगे, द बोन इज़ बिटवीन द 2 डॉग्स, ठीक है। आगे चलते हैं, वुड यू लाइक टू गो डैश द सिनेमा टू नाइट, क्या आज आप सिनेमा में जाना पसंद करोगे। हालांकि अभी तो नहीं जाएंगे, कोविड चल रहा है, बट इसने पूछा है तो हम इसको आंसर बताएंगे, हमारा आंसर है नो, बट यहाँ पे नो तो आएगा नहीं, यहाँ पे प्रिपरेशन हमने यूज़ करना है। वुड यू लाइक टू गो डैश द सिनेमा टू नाइट, क्या आप आज सिनेमा में जाना पसंद करोगे। वुड यू लाइक टू गो टू द सिनेमा, क्योंकि हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन बता रहे हैं ना, कहाँ पर जाना है, सिनेमा पर जाना है, तो टू द सिनेमा यहाँ पर आ जाएगा, टू नाइट की हम बात कर रहे हैं। 2 persons और सिटिंग डैश द चेयर, 2 आदमी जो है वो चेयर में बैठे हुए हैं, 2 persons आर सिटिंग ऑन द चेयर, क्योंकि चेयर से कॉन्टैक्ट है ना, सरफेस कॉन्टैक्ट बना हुआ है, तो ऑन द चेयर आ जाएगा। आगे चलते कुछ एग्जांपल्स और हम यहाँ पे कर लेते हैं। उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारा इंस्टाग्राम वगैरह जो है वो सब जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, हमारा टेलीग्राम भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, और ट्विटर भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। और हम यहाँ पे 2000 लाइक का टारगेट रख के चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा, आप लाइक करोगे और वीडियो को शेयर करोगे तभी तो लाइक का टारगेट अचीव होगा। आगे चलते किसी भी तरह का डाउट होगा ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स और कर लेते हैं, आपके स्क्रीन में आता जाएगा। कहा गया है रवि इज़ प्लेइंग टेनिस डैश संडे, रवि जो है वो टेनिस खेल रहा था या फिर खेल रहा है संडे को। रवि इज़ प्लेइंग टेनिस ऑन संडे आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या कहा था, जब भी डेज़ की बात होगी क्या लगेगा वहाँ पे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ भी होगा ऑन लगेगा ना, तो रवि इज़ प्लेइंग टेनिस ऑन संडे, ठीक है, टेनिस खेलने जा रहा है संडे को। जैसे यहाँ पे कहा गया है माई ब्रदर्स बर्थडे इज़ डैश द 5th of November, 5th of November, मेरे भाई का जो बर्थडे है वो 5th नवंबर को है, 5th of November, एंड डेट की बात कर रहे हैं, डेट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेट के लिए हम ऑन यूज़ करते हैं ना। तो माई ब्रदर्स बर्थडे इज़ ऑन द 5th of November। ऐसा नहीं बोलना कि नवंबर जो मंथ हम उसके साथ इन लगा देंगे, बट पहले क्या चीज़ आ रही है यहाँ पे, पहले डेट आ रही है ना, डेट के साथ हम क्या लगाएंगे, डेट के साथ हम ऑन लगाएंगे, ठीक है। जैसे माई बर्थडे इज़ डैश मई, मेरा बर्थडे मई में होता है, हालांकि होता नहीं सितंबर में होता है, बट यहाँ पर कहा गया माई बर्थडे इज़ मई। अब मेरे मंथ आ गया ना, मंथ से पहले इन लगाएंगे, तो माई बर्थडे इज़ इन मई। आगे चलते कहा गया है वी आर गोइंग टू सी माई पेरेंट्स डैश वीकेंड, हम जो अपने पेरेंट्स को देखने जा रहे हैं, इन द वीकेंड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इन भी लगा सकते हो यहाँ पर, तो इन द वीकेंड आ जाएगा, ऑन भी लगा सकते हो, दोनों सही रहेंगे।
डैश 1666 अ ग्रेट फायर ब्रोक आउट इन लंडन। 1666 में एक फायर जो है ब्रेकआउट हुई थी लंदन में। ईयर की बात करें ना, 1666 की बात करें, ईयर की बात कर रहे हैं, इन आ जाएगा तो इन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। आई डोंट लाइक वॉकिंग अलोन इन द स्ट्रीट्स डैश नाइट। मुझे पसंद नहीं है स्ट्रीट्स में वॉक करना, कब, नाइट में। तो यहाँ पर एट नाइट आ जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना, जैसे यहाँ पे पर्टिकुलरली बता नहीं रहे, जैसे यहाँ पे इन था ना, इन मॉर्निंग, सॉरी मैंने आपको स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि मैंने आपको बोल दिया था कि ऐट के साथ नाइट यूज़ नहीं करते, बट नाइट के साथ ऐट यूज़ किया जाता है, ठीक है। याद रखना, एक एक्सेप्शनल केस रहता है, नाइट के साथ हम ऐट यूज़ करते हैं, इन यूज़ नहीं करते, यहाँ पर ऐट आएगा। आगे चलते हैं। व्हाट आर यू डूइंग डैश द आफ्टरनून। व्हाट आर यू डूइंग इन द आफ्टरनून यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, मॉर्निंग इवनिंग वगैरह, मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, इनके साथ इन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट में कहा गया है माई फ्रेंड हैज़ बिन लिविंग इन लंडन डैश 2 years। मेरा फ्रेंड जो है वो लंदन में रह रहा है। हैज़ बीन परफेक्ट टेंस आ गया, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ गया, सिंस से फॉर लगेगा। तो कितनी देर से रहे, 2 सालों से रह रहा है ना। पीरियड आपको गिवन है, फॉर कितने टाइम पे फॉर लग जाएगा ना, फॉर 2 years आ जाएगा। आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू डैश 7 o'clock। मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, कब से, आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, कब से, 7 o'clock से। तो क्या आ जाएगा, बीन आ गया ना, फिर से परफेक्ट टेंस आ गया, परफेक्ट कंटिन्यूस, तो क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा। पॉइंट ऑफ टाइम बताया ना। आई विल हैव फिनिश दिस ऐसे, मैं अपना जो ऐसे ये वाला कब तक ख़त्म कर दूंगा, फ्राइडे तक ख़त्म कर दूंगा। तो ऐसे सेंटेंस में बाय आता है, ठीक है। आई विल हैव फिनिश दिस ऐसे बाय फ्राइडे तक मैं अपना ऐसे जो है वो ख़त्म कर दूंगा। किसी भी तरह का डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना, और अगर आवाज़ वगैरह कम आई थी तो उसके सॉरी बोलना चाहूँगा, बट थोड़ा सा आपने कोऑपरेट किया होगा। थैंक यू, जय हिंद।